2024 मई अप्रैल मई में चुनाव हैं, तो उसकी वजह से एक गर्मजोशी सी बनी हुई है कि हो सकता है कि 2023 के लास्ट में अक्टूबर नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन सुपर टेट का देखने को मिल जाए। तो उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जो बातें आपको पता होनी चाहिए, उनको लेकर के एक मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। तो सुपर टेट 2023-24 सबसे पहली बात है कि कब तक आएगी वैकेंसी। तो कब तक आएगी वैकेंसी उसको लेकर के एक वीडियो मैंने बना दी है अपने चैनल पे। जी हाँ, ये चैनल मेरा एसएसटी बाई अनुपम सर है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो भी 3-4 दिन पहले बना दी थी। यहाँ पर 7 दिन पहले आप देख रहे हैं, इस पर 6000 से ज्यादा व्यूज भी चले गए। यूपी टीचर वैकेंसी 2023 लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज है, अक्टूबर नवंबर में आ सकती है सुपर टेट। तो एक तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने ये नहीं देखी है कि भाई क्या सितंबर में अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आ सकती है। इसमें मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे दी है, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो कब तक आ सकती है वैकेंसी उसके लिए तो आप इस मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अगर हम बात करेंगे तो अब दूसरा पॉइंट है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, संपूर्ण जानकारी। तो इससे रिलेटेड एक एक पूरी जानकारी को हम यहाँ पे समझेंगे, आप समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सुपर टेट 2023-24 को, तो सबसे पहले अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न को देखें तो एग्जाम जिसका होता है ऑफलाइन। यह जो जितनी भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। कब भैया? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी हमारी। कब? ये लास्ट 2018 में। 2018 में नोटिफिकेशन निकला था, 2019 में पेपर कंप्लीट हो गया था। तो 2019 कह सकते हैं या 2018 कह सकते हैं, 2018 ठीक रहेगा। 2018 वाली जो शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000, उसके बेस पर मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। पेपर ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड ओएमआर शीट बेस्ड पेपर होगा। 150 नंबर का पेपर था उस वक्त, 150 नंबर का पेपर होगा, 150 से ही क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन और जो बराबर है 1 नंबर के बराबर है, याद रखना। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है और इसमें आयु आपकी क्या हो सकती है, 21 से 40 साल तक के समय जो है दे सकते हैं। यह पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर था। अगर इसमें कुछ भी बदलाव होता है, आयु में कोई बदलाव या नेगेटिव मार्किंग को लेके या ऑफलाइन को लेके ऑनलाइन को लेके अगर कुछ भी बदलाव आता है, तो जो न्यू नोटिफिकेशन अगर आएगा सितंबर अक्टूबर में यदि भर्ती निकली, तो उस न्यू नोटिफिकेशन के आधार पर जो कुछ भी बदलेगा वो हम अपडेट इसमें कर देंगे। तो एक तो ये सामान्य सी जानकारी आप इतना रख लीजिए। तो भाई ऑफलाइन पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर आता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है, 2.5 घंटे का समय होता है। अच्छा, सिलेबस को अगर इसके समझें कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस समझना सबसे पहले 150 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। 8-10 सब्जेक्ट इससे आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 40 नंबर की आती है, जिसमें हिंदी 20 नंबर की आई थी पिछली बार वाले पेपर में, 10 नंबर की इंग्लिश आई थी, 10 नंबर की संस्कृत आई थी। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने नंबर की होगी? 40 नंबर की लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको? लैंग्वेज 40 नंबर की। मैथ्स 20 नंबर की, साइंस हमारे 10 नंबर की, एनवायरमेंट पर्यावरण एंड एसएसटी सामाजिक अध्ययन 10 नंबर, करंट अफेयर और जीके और 30 नंबर, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो 10 नंबर, सीडीपी बाल मनोविज्ञान 10 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर, कंप्यूटर जो आईटी के नाम से दे रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 नंबर की, लाइफ स्किल जीवन कौशल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? 150 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो 150 नंबर का पेपर हो गया, लिखित पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आगे चलेंगे कि अब जो रिटन एग्जाम होगा, अब यह एक मुद्दा ये एलिजिबिलिटी, हालांकि ये हमको पहले डिस्कस करनी थी, बट एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप हैं तो आपको या तो यूपी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या आपका सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। सी टेट जो है सेंट्रल परीक्षा है, दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई है तो चलेगा। अब आप कहेंगे सर यदि दूसरे राज्य का टेट क्वालिफाइड है, एमपी टेट या बिहार टेट या कुछ और क्वालिफाई तो नहीं चलेगा। या तो जिस राज्य में आप परीक्षा दे रहे हैं उस राज्य का टेट क्वालिफाई होना चाहिए या सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरा डिप्लोमा और डिग्री आपका होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने डिप्लोमा और डिग्री रखा, आप लोगों के एकदम से दिमाग सनक गया होगा, बोले अच्छा मास्टर साहब डिग्री,
तो देखो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोनों ही थे, आपको पता है इसमें बीटीसी वाले भी थे और इसमें बीएड वाले भी थे। हालांकि ये उत्तर प्रदेश है भैया, यहाँ सब कुछ हो सकता है। आप कहोगे सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो बीएड को जो है प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो लेकिन फिर भी बाहर कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है और प्राइमरी की वैकेंसी निकलती है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, भाई उत्तर प्रदेश में कितने सालों से जूनियर की कोई वैकेंसी नहीं निकली है, और जब जूनियर की कोई वैकेंसी अलग से 6वीं से 8वीं तक की आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो फिर प्राइमरी वाले क्या करें? प्राइमरी में अगर बीएड वाले भाग नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तो बेशक सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया है, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है, लेकिन फिर भी सरकार के हाथों में है कि वो कुछ ना कुछ इसको लेकर के हल जरूर निकालेंगी। तो फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि डिप्लोमा डिग्री, ग्रेजुएशन, टेट और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद अब ये तो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपकी योग्यता है, ये एग्जाम का पैटर्न है, आपने परीक्षा दिया, आपकी परीक्षा में नंबर आ गए। अब है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में हमने सबसे पहली बात क्या होता है, रिटन एग्जाम होगा। इस रिटन एग्जाम में भी मान लेते हैं 150 नंबर का आपका जो पेपर है, 150 नंबर के पेपर में से जितने भी आपके नंबर आएंगे 60% लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? केवल 60%। 60 मान लेते हैं आपके 150 नंबर में से 100 नंबर आपके आए, तो 100 का 60% अगर निकालेंगे तो कितना हो गया भैया? 60 नंबर। तो इसका मतलब आपके 60 नंबर जुड़ेंगे एस टेट के। सुपर टेट में आपके जितने नंबर आएंगे उसके 60% जुड़ेंगे, 40% आपके एकेडमिक में। एकेडमिक का मतलब है कि जो आपकी 10th हुई है, 10th से लिए जाएंगे 10% नंबर। आपकी 12th है तो 12th से आपसे कितने लिए जाएंगे? 10%। आपकी जो ग्रेजुएशन है उससे लिए जाएंगे 10%। आपका जो डिप्लोमा या डिग्री आपका है उससे लिए जाएंगे 10%। इस तरीके से 40 नंबर आपके एकेडमिक से लिए जाएंगे, 60 नंबर आपके सुपर टेट से लिए जाएंगे। उनको लेकर के फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी और मेरिट जारी की जाएगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि एक चीज और सुनने में आ रही है भैया कि हो सकता है कि जो सुपर टेट में जो यूपी टेट के नंबर भी साथ जुड़ेंगे, ऐसा भी सुनने में आया था बीच में कि यूपी टेट के या जो भी सी टेट आपका क्वालिफाइड है उसके 25 नंबर ऐड होंगे। तो हालांकि अभी ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास है नहीं, हमारे पास का किसी के पास नहीं है। जब नया नोटिफिकेशन आएगा तब इस सिलेबस में यदि कोई भी बदलाव होता है तो वो सारी चीजें तब की तब देखी जाएंगी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ऑफलाइन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और सुपर टीटी में सबसे ज्यादा योगदान है जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं एक बार पुनः आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं एक तो करंट अफेयर्स और जीके जीएस कितने नंबर की है? 30 नंबर की है, ध्यान रखना। ईवीएस और एसएसटी, हालांकि ईवीएस तो नाम दे रखा है, बेसिक एसएसटी में आ जाता है। 30 और 10 कितने होगी भी? 40 नंबर। कितने? 40 नंबर। साइंस को भी आप इसी में काउंट कर लीजिए, जनरल साइंस 10 नंबर, प्लस आप इसमें कंप्यूटर को भी 5 नंबर को इसमें शामिल कर लीजिए। लगभग आप देखेंगे 30 और 10 40 और 10 50 और 5 55, लगभग अकेले 50-55 नंबर की क्या आती है? 55 नंबर की जीके जीएस करंट अफेयर्स ही आती है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर को भी हम जीके में ही शामिल कर लेते हैं। तो 55 नंबर की जीके जीएस को लेकर के मैं इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर भी मैंने इसी चैनल पर पढ़ा रखा है, थोड़ी पुरानी वीडियोज है, एक बार देख लीजिएगा। दोबारा से जब नोटिफिकेशन आएगा दोबारा से लाइव पढ़ा दूंगा। और भी बहुत सारी बातें मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता रहता हूँ भैया, मेरे साथ में जरूर जुड़ें। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मुलाकात करेंगे दूसरी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज में।